हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला ब्लॉग। आज का दिन शुरू हुआ सुबह 6 बजे और नहा करके हमने किया सोल मेडिटेशन। सोल मेडिटेशन एक बहुत ही हाई लेवल का मेडिटेशन है, जिसको करने के लिए आपको किसी न किसी मास्टर, किसी गुरु, किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी उसको सीखने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं डायरेक्टली किसी मोटिवेशन स्पीकर से सुन करके या किसी यूट्यूबर से सुन करके, आप गूगल का हेल्प लेते हैं या फिर आप यूट्यूब का हेल्प लेते हैं और ऐसे मेडिटेशन को करते हैं, तो आपको कई तरीके के फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस तरीके के हाई लेवल के मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी न किसी मास्टर से, गुरु से, टीचर से, आचार्य से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है और उनके अंडर में रह करके ही इस तरीके का मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन होने के बाद हमने 12 बजे लिया एक सेशन, जिसका टॉपिक रखा था हमने कि हम अपने आप को कैसे दर्द दे रहे हैं। सुनने में टॉपिक कुछ अजीब सा लग सकता है, बट बात भी अजीब सी है। हम पर्सनली या फिर बहुत सारे लोग, आप अन्य लोगों को देखते होंगे, एक सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि जब किसी से ऐसे कुछ बात होती हो, वो घर के मेंबर हों या हमारे टीचर हों या फिर वर्क प्लेस पे हमारे बॉस हों या हमारा फ्रेंड हो, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें बहुत बुरी लग जाती हैं, हमें अंदर तक हिला देती हैं, बट हम उनका जवाब नहीं देते और इन बातों को शेयर करते हैं किसी अन्य लोगों से, अपने किसी दोस्त से, फिर किसी रिलेटिव से, या फिर अपने पार्टनर से। और जिससे हम शेयर करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता नहीं है। अब ऐसे समस्याओं से निकलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हमारे बॉडी में जब रहते हैं तो एक टाइम के बाद, महीनों और साल बीतने के बाद, ये फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें कोई बड़ी बीमारी दी जाते हैं। हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है, लंग्स की हो सकती है, किडनी हो सकती है, या कोई भी ऐसी दिक्कत हमें हो सकती है। इवन बीपी और शुगर भी हो सकते हैं और हमें समझ नहीं आता। तो इसका सलूशन सबसे बेस्ट है कि हमें ऐसी समस्याओं का सलूशन निकालना पड़ेगा। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। फॉरगिवनेस तरीका है, पेपर बर्निंग करते हैं, लेकिन जो सबसे सॉलिड तरीका है वो ये है कि हम सामने वाले से जाकर के बात करें। इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो शायद सामने वाले के मन में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आपसे कहेगा और चीजें नॉर्मल होंगी। हो सकता है इससे कुछ दिक्कतें भी आए, अगर वर्क प्लेस पर है तो इससे दिक्कतें आ सकती हैं, बट प्राइमरी रखना है आपको अपना हेल्थ। आपको अपना फिजिकल हेल्थ बेहतर रखना है, इमोशनल और मेंटल। और तीनों के लिए जरूरी है कि किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो हम बातचीत से या फिर जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उसका इस्तेमाल करें, उन चीजों को न्यूट्रलाइज करें, खत्म करें। अभी तक लगभग 2 बज चुके हैं और हमारा सेशन भी हो चुका, आज का मेडिटेशन भी हो चुका, और हमारे जो ऑफिस का काम थे वो भी हो गए। अब हम निकलने वाले हैं कुछ और काम से, और रात में फिर से करेंगे हीलिंग, जैसा कि हम रोज कर रहे हैं। अभी हम हीलिंग कर रहे हैं एक ऐसे पेशेंट की जिनको पोलिप की समस्या है। पोलिप एक बीमारी होती है जो स्किन में होती है इनसाइड, और छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं बॉडी के अंदर में। एलोपैथिक में ऐसे समस्याओं का सलूशन है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी। बड़े डॉक्टर भी इसी की सलाह देते हैं कि सर्जरी कराएं। बट जब ये होता है तो बॉडी पर कई जगह होता है, 15 से 20 जगह भी हो सकते हैं, 3 से 4 जगह भी हो सकते हैं। तो इसका मेडिकल में अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो यस, बहुत सारे कटिंग आपको कराने पड़ेंगे बॉडी पे छोटे छोटे। लेकिन अगर आप हीलिंग के थ्रू ऐसी चीजें को कराते हैं, जो कि हमारे पास पेशेंट हैं और वो पेशेंट ऑलरेडी डॉक्टर हैं एक बड़े हॉस्पिटल में, ये हीलिंग के थ्रू बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर चीजें खत्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो आज का दिन बस इतना ही। रात को फिर से हम, अगर हो सकेगा पॉसिबल, तो मिलेंगे, अदरवाइज हम कल मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।